तो 3m² प्लस 9m प्लस 6 इसके हम गुणनफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखें 3m² प्लस 9m प्लस 6, इसमें से 3 कॉमन है तीनों स्टेप में से, कॉमन है ना तीनों पदों में से। तो जैसे हमने 3 कॉमन लिया, जैसे हमने 3 लिया कॉमन, तो 3m² में से 3 गया तो क्या बचा m² प्लस 9m में से 3 गया तो 3m 3m प्लस 6 में से 3 कॉमन गया तो 2। अब इसके बाद हमें इस 3 से बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अब हम जो अभी तक करते आए हैं वही करेंगे। ऐसी दो संख्याएं सोचो कि गुणा करने पर आ जाए 2 और जोड़ने या घटाने पर आ जाए 3। तो संख्याएं हैं क्या? 2 और 1। तो संख्या अपन को मिल गई 2 और 1। अब देखो अपन 2 और 1 को इसमें रखते हैं। तो m² प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। अब 3m चाहिए तो हम लिखेंगे 2m प्लस 1m, क्योंकि 2 और 1 है संख्या। तो 2m प्लस 1m लिखो या m लिख दो, क्योंकि 1 तो सब में होता है, उसका गुणांक 1 है ही, और लिख भी दोगी तो भी इसका कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, और प्लस 2j कहते हो जे लिख दिया। अब इन दो में से अलग कॉमन और इनमें से अलग कॉमन। तो देखें 3j कहते हैं लिख दिए, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा? m। तो जैसे हमने m कॉमन लिया तो m² में से m गया तो m प्लस 2। अब इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से कुछ ना निकले तो 1 तो निकलता है, तो प्लस 1 निकल गया कॉमन। और 1m में से 1 निकल गया तो m प्लस 2 में से 1 कॉमन गया तो 2। ठीक, अब 3j कहते हो। अब देखो जरा इस पद में और इसमें m प्लस 2 दोनों में दिख रहा है ना? m लिख दिया हमने m प्लस 2। अब इस स्टेप में m बचा m प्लस 1 और ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक।